Hello, good morning, dear students. Last time we were discussing about class 10 supplementary reader unit 2, and today we are going to discuss about the second portion of this unit. Up to now in this story, the title of the story is The Midnight's Visitor. In this story we have seen that हमने इतना देख रखा है कि Ozable, who is a main character, who is also a spy in this story, working as a secret agent and searching in some of the important papers. In that important papers, it has mentioned the missiles, and according to Ozable, it is going to change the history as well. As a secret agent, he was allotted a work to safely get that papers into his arm and put it at a secure. Now with Ozable, there is one more character in this story, that is Fowler. Fowler की जो एक राइटर है वो उसके साथ यानी कि Ozable के साथ आता है। वो राइटर एक सीक्रेट एजेंट के बारे में शायद थीसिस कर रहा होगा, या फिर यहाँ पे अभी तक डिस्काइज नहीं किया कि वो एग्जैक्टली वहां पे क्या कर रहा है, लेकिन he is supporting the Ozable. Ozable and that Fowler are just together every time throughout the unit. यूनिट जहां तक शुरू हुआ, जहां से और जहां तक पहुंचा है, वहां तक वो दोनों एक साथ साथ ही है। इन बिटवीन फ्लोलर यानी कि एक राइटर जो कि एक स्पाई के बारे में बहुत कुछ जानता है, वो Ozable को देखकर रिमार्क करता है कि यार तुम तो स्पाई लग नहीं रहे हो। स्पाई ऐसे फैटी, छोटे से, नाटे से, अगली से थोड़ी ना दिखते, वो तो बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड दिखते हैं, टाई कोट वगैरह इत्यादि। मतलब उसके दिमाग में, फ्लोलर के दिमाग में एक स्पाई कैसा होना चाहिए। MI की सीरीज आपने देखी होगी, एस्केप जो है मूवी सीरीज, वो 2 मूवीज का शायद वो आपने देखा होगा। राइट, CIA है, राइट, एंजल हैज फॉलन है। ये सारी ऐसी मूवीज हैं कि जहां पे आप देख सकते हो कि किस तरह से स्पाई काम करता है। स्पाई भी एक पर्टिकुलर मूवी है हॉलीवुड के अंदर, दैट इज व्हाट यू कैन सी। ओके, तो उसके अंदर इस तरह से एक स्पाई सीक्रेट एजेंट का तौर तरीका अलग है, और यहाँ पे Ozable जो है वो बिल्कुल भी उस कैरेक्टर से मैच नहीं कर रहा है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन फ्लोलर को होता है। दोनों बातें करते करते फ्लोलर उसको ये भी समझाता है कि आप कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन लेने के लिए पब में जाओगे, राइट, वहां से आपको कोई धीरे से कोई मैसेज सरकाएगा, उस मैसेज को लेकर किसी को आप पकड़ने जाओगे, वहां से वो पकड़ने के बाद उसके पास मतलब जाओगे पकड़ने के लिए, तब उसकी वाइन के अंदर दवाइयां डालोगे, नींद में उसको सुला दोगे, फिर वहां से अपनी चीज लेकर कहीं ना कहीं रफू चक्कर हो जाओगे। ये सारा उसके दिमाग में चल रहा था। फ्लोलर जो कि राइटर है, इसलिए ये सारा तो चलेगा उसके दिमाग में। तो ये बातें चल रही थी, दोनों ये बातें करते करते Ozable का रूम जो कि एक फ्रेंच होटल में था, अगली साथ दिख रहा था, कॉरिडोर में तो अलग किस्म की बदबू सी आ रही थी। वहां पे प्रोसीड करते हैं, दरवाजा Ozable खोल रहा है। दरवाजा खोलते खोलते ये सारी बातें होती हैं। जैसे ही ये दरवाजा खोलने के बाद अंदर जाते हैं और Ozable जैसे ही लाइट ऑन करता है, तो फ्लोलर ने अपने सामने एक अलग आदमी को देखा जो रूम में करीबन आधे तक खड़ा था। उसके हाथ में एक पिस्टल थी, कोट वगैरह पहना था, टोपी वगैरह पहनी थी, राइट। ये उसके लिए इतना ही इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया गया है। अब उसका नाम मैक्स है। Ozable उसको पहचान जाता है। Ozable उसको बोल रहा है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें तो बर्लिन में होना चाहिए था। अब यहाँ पे जैसे ही ये क्वेश्चन होता है, मैक्स बोल रहा है कि भाई मैं वही चीजें लेने आया हूँ जो तुम जिसकी खोज में यहाँ तक आए हो और आज शाम तक तुम्हें मिल जाने वाला है, यानी कि वही मिसाइल रिलेटेड इंपॉर्टेंट पेपर्स, राइट। अब ये सारी बातें होने के बाद अचानक से दरवाजा कोई खटखटाता है। दरवाजा जैसे ही कोई खटखटाता है, Ozable
इस मैक्स से पीछा छुड़ाने के लिए, वहां पे उसको डराने के लिए बोल रहा है कि भाई और कोई नहीं, पुलिस ही होगा, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट पेपर को लेके आने के लिए पुलिस का सहारा लेना पड़ेगा। तो वो उनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के साथ लेके यहाँ पे आने वाले शायद वही होंगे। अब यहाँ पे ये सारी बातें चल रही है, वहां से यूनिट को हम आगे बढ़ाते हैं। मैक्स थोड़ा सा नर्वस हो गया है। मैक्स बीट हिज लिप नर्वसली, वो अपने होठों को थोड़ा सा नर्वस होके सोचता है कि अब क्या करें, अब तो पुलिस आ गई, अगर पुलिस यहाँ पे आएगी मुझे देखेगी तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी। द नॉकिंग वॉज रिपीटेड कंटिन्यूअसली, दरवाजे पे नॉक हो रहा था। What will you do now, Max? ओसेबल ने उसको पूछा कि मैक्स अब तुम क्या करोगे? If you do not answer the door, they will enter anyway. अगर आप दरवाजा नहीं खोलोगे तो वो वैसे भी उनको मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ पे कोई खतरा है, तो वो दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाएंगे। The door is unlocked, दरवाजा अनलॉक किया गया। एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट यू, जैसे ही दरवाजा अनलॉक होगा वे लोग आप यानी कि मैक्स को मार ही डालेंगे, ऐसा ओसेबल ने उसको बोला। मैक्स फेस was black with anger as he black swiftly towards the window. अब मैक्स थोड़ा गुस्से से उसका मुंह थोड़ा सा अब बना के वो दरवाजे के पीछे, विंडो जो शील है वहां उसके पीछे अंदर धीरे से घुसने की कोशिश कर रहा है। He swung a leg over the sill, उसने सिल के बाहर यानी कि जो विंडो की नीचे की धार होती है उसको हम सील बोलते हैं, सील की एक बाहर की ओर उसने एक पांव अपना लटका दिया। राइट, सेंड देम अवे ही वॉन, और उसने मैक्स ने ओसेबल को कहा कि उनको दरवाजे से ही बाहर भेज दो, उनको यहाँ से दूर भेज दो। आई विल वेट ऑन द बालकनी, मैं बालकनी में राह देख रहा हूँ। सेंड देम अवे और आई विल शूट एंड टेक माई चांसेस, आप अगर उनको नहीं भेजोगे बाहर से ही वापिस तो मैं अब तुम्हारा खून करूंगा, मैं आपको गोली मार दूंगा और मैं चांस लेना चाहूंगा, मतलब मैं जो लेने आया हूँ इंपॉर्टेंट पेपर वो तो कैसे भी करके लेके जाऊंगा। द नॉकिंग एट द डोर बिकम लाउडर एंड वॉइस वॉज रेज्ड, अब धीरे धीरे दरवाजे पे नॉकिंग का है वो, जब आप इरिटेट हो जाते हो दरवाजा कोई नहीं खुल रहा तो आप क्या करते हो, जोर जोर से उसको टकटकाते हो। तो ठीक वैसे ही दरवाजा और उससे बाहर के लोग आवाज करने लगे। आवाज के अंदर उन्होंने जोर जोर से चिल्लाने लगे, मिस्टर ओसेबल, मिस्टर ओसेबल। एज यू कैन सी ओवर हियर, ओसेबल यहाँ पे बैठा है, फ्लोलर यहाँ पे खड़ा है, और यहाँ पे ये शील है, ये वाला शील वाला हिस्सा है, इसे बाहर उन्होंने पांव रखा, छुपने की कोशिश कर रहा है, उसको ये रिमार्क बोल रहा है। Keeping his body twisted so that his gun still covered that fan man, उसने इस तरह से अपना थोड़ा सा झुक के गन को रखा ताकि जब दरवाजा खुले तो ठीक उस ओसेबल के पीछे उसकी गन हो ताकि सामने वाले को न दिखे। The man at the window grabs the frame, उसने जो बंदा यानी कि मैक्स जो शील्ड के पास था, विंडो शील्ड के पास, उसने ऊपर का हिस्सा पकड़ा। With his free hand to support himself, अपने आप को सपोर्ट करने के लिए। Then he swung his other leg up and over the window sill, उसने एक दूसरा पांव अपना ऊंचा किया और उसको विंडो सिल के साथ लगा दिया पकड़े रखने के लिए। The door knob turned, अब दरवाजा खुला। Swiftly Max pushed with his left hand to free himself from the shield and dropped in the बालकनी, उसने धीरे से अपने आप को बालकनी के अंदर नीचे की ओर छुपा दिया ताकि शील्ड के नीचे जब वो छुप जाए सामने वाले को वो ना दिखे। एंड देन एज ही ड्रॉप ही स्क्रीम्ड वंस श्रीली, जैसे वो नीचे पड़ा मतलब नीचे बैठा उसने एक कर्कश जोर से चिल्लाने की आवाज की। द डोर ओपन एंड अ वेटर स्टूड देयर विथ अ ट्रे, उसने अचानक से जब दरवाजा खोला तब वहां पे वेटर खड़ा था अपने हाथ में एक ट्रे लेकर। अ बॉटल एंड 2 ग्लासेस, उसके हाथ में एक पानी की बोतल और 2 ग्लासेस थे। हियर इज द ड्रिंक फॉर यू ऑर्डर्ड फॉर व्हेन यू रिटर्न, जब आप वापिस आए थे तब
आपने जो ड्रिंक यानी कि जो पीने के लिए मंगवाया था, अब ये रहा सब, ऐसा उस वेटर ने कहा। ही सेड एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, उसने ट्रे को टेबल पे रख दिया। डेफ्टली अनक्रॉक द बॉटल, उसने बॉटल को धीरे से खोला, मतलब बुच को ऊपर से जो खोलते हैं ना उसको, इस तरह से। एंड फेल द रूम, एंड वो वहां रूम से लेफ्ट यानी छोड़कर चला गया। व्हाइट फेस फ्लोलर स्टेड आफ्टर हिम, अब जो फ्लोलर यानी राइटर था उसका चेहरा थोड़ा सा फीका सा पड़ गया था। व्हाइट फेस का मतलब यहाँ पे दोहरा चेहरा ऐसा नहीं लेना है डियर, यहाँ पे इसका मतलब आपको लेना है फीका सा पड़ गया था, राइट। बट ही स्टैमर्ड, अब वो स्टैमर्ड करने लगा। स्टैम करना मतलब जब किसी की जो टंग होती है वो थोड़ी सी हकलाती है, उसको हम स्टैमर बोलते हैं। द पुलिस, देयर वाज नो पुलिस, ऑजेबल सेड, ऑजेबल ने कहा कि वहां पे तो कोई पुलिस थी ही नहीं। ओनली हेनरी, वहां पे हेनरी ही था। whom I was expecting, मैं चाहता था कि वो आएगा, क्योंकि मैंने नीचे से ऊपर आते समय उनके पास ऑर्डर किया था कि भाई मुझे एक बॉटल ड्रिंक चाहिए और कुछ ग्लासेस चाहिए, तो वो आने ही वाला था। बट वोंट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी, फ्लोलर बिगेन, फ्लोलर ने फिर से कहा कि जो आदमी बाहर बालकनी में खड़ा है वो। नो सेड ऑजेबल, ऑजेबल ने कहा नहीं। ही वॉन्ट रिटर्न, वो वापिस नहीं आएगा। यू सी, तुम्हें मालूम है माई यंग फ्रेंड देयर इज नो बालकनी, क्योंकि वहां पे कोई बालकनी नहीं है, थी ही नहीं बालकनी, तो फिर वो वहां से कैसे वापिस आएगा। अब डियर स्टूडेंट, ये पूरा का पूरा यूनिट हमारा कंप्लीट होता है। यहाँ पे हमें मालूम पड़ा कि ऑजेबल ने अपनी चालाकी से, सेंस ऑफ प्रेजेंस से पहले तो बालकनी की बात बनाई, जबकि उसको मालूम पड़ा कि हम पकड़े जा चुके हैं, हमें मैक्स से छुटकारा चाहिए। तो वो छुटकारा लेने के लिए विंडो सील के बाहर जो बालकनी है उसकी एक स्टोरी बनाई। वैसे ऐसा कोई था ही नहीं, सीधी सी बात है, होटल के कोई कमरे में अगर आप जाते हो तो वो फुल प्रूफ होता है, सिक्योर होता है, राइट। उसके ठीक बाजू का अपार्टमेंट होता है, उसकी बालकनी से आप इस बालकनी में नहीं आ सकते हो, डेफिनेटली ये बात है। लेकिन मैक्स जिस हड़बड़ाहट में वहां पे पहुंचा था, उस हड़बड़ाहट के बारे कारण वो सोच नहीं पाया कि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे ही मैक्स ने उस बालकनी के बाहर अपना एक पाँव लटका दिया, फिर ऊपर के सपोर्ट से, मतलब बालकनी के ऊपरी वाले हिस्से से उसके सपोर्ट से हाथ जब छोड़ा होगा छुपने के लिए, तब वो सीधा नीचे गिर गया होगा। अब वो वापिस नहीं आने वाला। इतने में दरवाजा खुलता है, वेटर आता है। जब वो जो राइटर है यानी कि फ्लोलर है पूछता है ऑजेबल को, तो फिर पुलिस कहाँ है? तो ऑजेबल ने कहा अभी पुलिस है ही नहीं, तो कहां से आएगी, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे एक आउटविट बोलते हैं। इसी तरह से एक सीक्रेट एजेंट ने अपनी चालाकी का प्रदर्शन करते हुए उस मिसाइल के सीक्रेट पेपर्स को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, उसको बचा लिया और मैक्स से पीछा भी छुड़वा लिया। आई होप कि डियर स्टूडेंट आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। कीप रीडिंग, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप प्रेइंग फॉर योरसेल्फ फॉर द नेक्स्ट टेस्ट।